कक्षा 12 इतिहास परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण किया गया है। ये सभी प्रश्न आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? उत्तर, मुहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किससे बनी हैं? आंसर, सैल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? उत्तर, बनावली। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? उत्तर, कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक कौन थे? आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? आंसर, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। आंसर, S.N. राव। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? आंसर, 26। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता में कौन से नगर शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? नागेश्वर तथा बालाकोट। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब और किसने प्रारंभ किया? आंसर, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? आंसर, चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? आंसर, प्राकृत भाषा में है। किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना है? आंसर, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? आंसर, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा? आंसर, 1838 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? आंसर, कुषाण वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अशोक के अनुसार धम्म क्या है? अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। आंसर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजाओं का घर किसे कहा जाता था? आंसर, राजगीर को राजाओं का घर कहा जाता है। राजगीर को राजगृह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुदर्शन झील का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया? आंसर, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा करवाया गया तथा शक शासक रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई। क्वेश्चन नंबर 23, जातक कथाओं से आप क्या समझते हैं? आंसर, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? आंसर, बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता थे। क्वेश्चन 25, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रचयिता हरिसेन थे। संस्कृत में लिखित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक द्वारा धारण की गई उपाधियां बताइए। आंसर, अशोक द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं
देवानाम पिय, पियदसी तथा राजा। क्वेश्चन 27, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई? आंसर, सन 1919 में E.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की मूल कथा की रचयिता किसे माना जाता है? आंसर, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था, माने जाते हैं। क्वेश्चन 29, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? आंसर, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। क्वेश्चन 30, महाभारत की विषय वस्तु किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती है? आंसर, आख्यान तथा उपदेशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? आंसर, सातवाहन वंश में माताओं का नाम पहले लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? आंसर, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है। क्वेश्चन नंबर 33, रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? आंसर, इब्न बतूता। रिहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है। क्वेश्चन 34, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? आंसर, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान में हुआ। क्वेश्चन 36, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? आंसर, इब्न बतूता के भारत आने के समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर ने अपनी कृति किसे समर्पित की है? आंसर, बर्नियर ने अपनी कृति फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित की है। क्वेश्चन 38, अब्दुल रज़ाक ने किसे विचित्र देश बताया था? उत्तर, अब्दुल रज़ाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को विचित्र देश बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराते बरबोसा कौन था? आंसर, एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। क्वेश्चन 40, पेलसेट कौन था? उत्तर, पेलसेट एक यात्री था जिसने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन 41, ताराबाद किसे कहा जाता था? उत्तर, दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसे ताराबाद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने कितने प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है? उत्तर, इब्न बतूता ने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। एक, अश्व आधारित डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है। 2, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। क्वेश्चन 43, अल बरूनी की समझ में बाधक अवरोध कौन कौन से थे? उत्तर, अल बरूनी की समझ में बाधक अवरोध थे भाषा, धार्मिक अवस्था, प्रथा में भिन्नता तथा अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है? उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार किस मत से संबंधित है? आंसर, अलवार वैष्णव मत से संबंधित है। नैनार किस मत से संबंधित है? उत्तर, नैनार शैव मत से संबंधित है। क्वेश्चन 47, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन 48, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, वीर शैव मत के प्रवर्तक बासवन्ना थे। क्वेश्चन 50, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आंसर, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की। इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते हैं? उत्तर, इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक सगुण भक्ति तथा 2 निर्गुण भक्ति। शरिया से क्या आशय है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानूनों को शरिया कहा जाता है। यह कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है।
क्वेश्चन 53, हदीस का क्या अर्थ है? उत्तर, हदीस का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनकी स्मृति से जुड़े शब्द और क्रियाकलाप आदि आते हैं, हदीस कहा जाता है। क्वेश्चन 54, शंकर देव कौन थे? उत्तर, शंकर देव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? उत्तर, बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किन्हीं दो सूफी सिलसिले के नाम बताइए। उत्तर, प्रमुख दो सूफी सिलसिले हैं चिश्ती सिलसिला व कादरी सिलसिला। क्वेश्चन 57, सूफी कौन थे? उत्तर, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर अधिक झुकाव था, जिन्हें सूफी कहा जाता था। क्वेश्चन 58, सूफी किसे इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुकरण करने की शिक्षा देते हैं? उत्तर, सूफी पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल कहते हैं। क्वेश्चन 59, तज़किरा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। उल्मा कौन थे? उल्मा इस्लाम धर्म और कानून के विद्वान थे। वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी दायित्व निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्मी से क्या आशय है? उत्तर, जिम्मी मुस्लिम शासन क्षेत्र में रहने वाले सुरक्षित समुदाय थे। ये जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदू समुदाय को भी सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन 62, बेशरिया सूफी कौन थे? उत्तर, शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी बेशरिया कहलाते थे। क्वेश्चन 63, मकतूबात क्या है? उत्तर, सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। क्वेश्चन 64, लिंगायत कौन थे? उत्तर, कर्नाटक के संत बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। उन्होंने ब्राह्मण आदि जाति की अवधारणा श्राद्ध संस्कार का विरोध किया। क्वेश्चन 65, मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। उत्तर, मीराबाई के गुरु का नाम गुरु रैदास था। क्वेश्चन 66, कबीर के गुरु का नाम क्या था? उत्तर, कबीर के गुरु का नाम गुरु रामानंद था। नेक्स्ट, कबीर की वाणी किन पुस्तकों में संकलित है, नाम बताइए। उत्तर, कबीर की वाणी कबीर बीजक व कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। अलवार परंपरा की स्त्री संत का नाम बताइए। उत्तर, अंडाल अलवार परंपरा की स्त्री संत का नाम है। 69, नैनार परंपरा की महिला भक्त का नाम बताइए। उत्तर, करई काल अमैयार नैनार परंपरा की महिला भक्त है। क्वेश्चन 70, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम बताइए जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर, नल ईरा दिव्य प्रबंधम नामक साहित्य को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 71, कश्मीर में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को माना जाता है? उत्तर, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे निर्मित शाह हमदान मस्जिद को कश्मीर में मुकुट का नगीना माना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बंगाल में स्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाती थी। क्वेश्चन 73, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब एवं किसने लागू की? उत्तर, सन 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन 74, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? उत्तर, सन 1813 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। 75, पांचवी रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पांचवी रिपोर्ट से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। क्वेश्चन 76, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर, सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन 77, पहाड़िया लोग कौन थे? उत्तर, औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है? उत्तर, कुदाल पहाड़िया लोगों के जीवन का तथा हल संथालों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन 79, सूर्यास्त विधि क्या थी? उत्तर, जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। राजस्व जमा नहीं होने की दशा में उनकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। इसे ही सूर्यास्त विधि कहा जाता था। क्वेश्चन 80, रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता था? उत्तर, औपनिवेशिक सरकार द्वारा मुंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रेतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रेत के साथ तय की जाती थी। क्वेश्चन 81, दामिनी कोह के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। उत्तर, सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। इसे ही दामिनी कोह कहा गया। क्वेश्चन 82, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के दो प्रमुख स्थलों का नाम बताइए। उत्तर, तो प्रमुख स्थल हैं चन्नुदोड़ो तथा लोथल। क्वेश्चन 83, हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर, ओमान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार भूमि से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। क्वेश्चन 85, गृहपति कौन था? उत्तर, गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। क्वेश्चन 86, अभिलेख किसे कहते हैं, उनका महत्व बताइए। उत्तर, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। क्वेश्चन 87, कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर, महाश्वेता देवी द्वारा की गई है। क्वेश्चन 88, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं। किस वैदिक ग्रंथ में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? आंसर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता भारत कब किस मार्ग से पहुंचा? आंसर, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में सिंध पहुंचा। इब्न बतूता ने कौन सी 2 वनस्पतियों का रोचक वर्णन किया है जिनके पाठक पूरी तरह से उससे परिचित नहीं थे? उत्तर, नारियल तथा पान। क्वेश्चन 92, पेलसर्ट ने भारत की किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया? उत्तर, भारत की व्यापक तथा दुखद गरीबी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया। बर्नियर ने भारत की कृषि की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, 1, भारत के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ था और 2, भूमि पर कृषि अच्छी होती थी। क्वेश्चन 94, कृषकों को इतना निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। यह कथन किसका है? आंसर, डच यात्री पेलसर्ट ने यह कथन कहा है। चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए विशाल शिव मंदिरों के नाम बताइए। आंसर, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर चोल सम्राटों द्वारा निर्मित हैं। चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशकों के नाम बताइए। उत्तर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग देहली चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक हैं। क्वेश्चन 97, फ्रांसिस बुकानन कौन था? आंसर, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था। 1754 से 1815 तक बंगाल चिकित्सा सेवा में इन्होंने कार्य किया। क्वेश्चन 98, दीकू किन्हें कहा जाता था? उत्तर, यह सब जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन 99, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना साहब गांव के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। ननकाना साहब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 100, मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर,
यह आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। विद्यार्थियों, हमने आज 100 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और निरंतर आगे बढ़िए। शीघ्र ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।